परसों हमने एक कहानी का होमवर्क लिया था, जिसमें एक थोड़ा सा हिस्सा कहानी का शुरू किया था और बाद में आपको उसमें कहानी बनानी थी। तो किसने किया? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। रामलाल भैया। रामलाल सर। रामलाल भैया से शुरू करते हैं। जी सर। रामलाल सर आइए प्लीज। बहुत सारे साथी किए हैं। जी आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है। और परसों हमें जो बहुत ही अच्छा होमवर्क मिला था कि एक व्यक्ति था जो कि रोज भगवान से प्रार्थना करता था। तो मैंने थोड़ा उसको मेरे हिसाब से डिजाइन किया है कि वो पहला व्यक्ति था इस धरती का जो कि भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरे को दर्शन दे दीजिए। हे भगवान, मेरे को दर्शन दीजिए। रोज रोज वो जाके भगवान के सामने से बात करता था। तो एक दिन भगवान को विचार आया कि चलो आज इसकी तमन्ना पूरी कर दी जाती है। तो फिर वो उसके सामने बिल्कुल आ गए और सामने आके बोले तो थोड़ा वो खुश हुआ। खुश होने के बाद फिर भगवान ने बोला कि चल, अब दर्शन देने की बात क्या है, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ और आज दिन भर अपन साथ में रहेंगे। अब दिन भर साथ में रहेंगे उनने। उसके बाद भगवान ने एक कंडीशन वहां और डाली थी कि मैं सिर्फ तेरे को दिखूंगा, किसी और को नहीं दिखूंगा। और दूसरी बात है कि तेरे को मेरे बारे में कुछ जिक्र नहीं करना है, कि मैं तेरे साथ में हूँ ये जिक्र किसी और से तेरे को करना नहीं है। और ऐसा कह के भगवान उसके साथ में हो गए। अब दोनों थोड़ी देर तो बहुत खुश हुआ, बहुत मजा आया उसको, कहा हाँ क्या बात है, आज तो भगवान अपने साथ हो गए, ऐसा हो गया, बहुत मजा आया उसको। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे वो आगे बढ़ा तो उसकी दिन की जो दिनचर्या स्टार्ट होने लगी अपने खुद की। अब वो घर गया। कंडीशन क्या थी कि भैया मेरी जिक्र किसी को करना नहीं, मैं तेरे को दिखूंगा, किसी और को दिखूंगा नहीं। तो अब आदमी सबसे पहले मंदिर से कहाँ जाएगा, वापस पलट के अपने घर ही आएगा। अब घर में आते से ही उसके थोड़े से हाव भाव गतिविधियां चेंज होने लगी। तो घर वाले थोड़ा सा वो है कि यार क्या बात है आज, ये मतलब जैसे रोज आके बाद तेरे को ये करना है, तेने वो नहीं किया, वैसा नहीं किया, आज वो सब बातें नहीं, कुछ थोड़ी अलग टाइप से चर्चा चल रही है। अब फिर उसके बाद निहायत खाना खाएगा आदमी घर में, मंदिर से आने के बाद जाने से पहले। तो खाना खाने के लिए जैसे वो बैठा तो पास में भगवान भी बैठ गए। अब घर वालों को बोल नहीं सकता कि एक थाली और लगाना है, उसकी चर्चा करना ही नहीं है। और वो दिखे भी नहीं। तो और वैसे अगर बोलने जाए चलो मेरे साथ में खा लो, तो वो भी भगवान को अपने साथ खिलाना मतलब वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं था। तो वो बहुत वो चिंतित हुआ। भी भगवान मुस्कुराए और उन्होंने मन से उसकी थाली से प्रसाद ले लिया। तो वो बहुत खुश हो गया, चलो यार भगवान ने अपनी इज्जत रख दी, मतलब अपने को बोलना नहीं पड़ा, घर वालों को भी पता नहीं चला। लेकिन वो बहुत ही बदला हुआ था उस दिन, मतलब बहुत अलग तरीके से उसका आचार विचार चल रहा था। वहां से घर से निकल के बाहर गया तो अपने दफ्तर में गया। दफ्तर में जाने के बाद वहां पे भी क्या है कि बहुत सारे दफ्तर वालों ने देखा तो यार बोला साहब थोड़े बदले बदले दिख रहे हैं, आज उनका काम थोड़ा सा अलग टाइप से चल रहा है। तो उनने भी मतलब थोड़ा आश्चर्य महसूस किया। फिर अब भगवान से कभी अकेले में थोड़ी बहुत बातचीत भी चलती रहे उनके बीच में। तो लोग देखे यार ये अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा गया है, कहीं पागल तो नहीं हो गया है। तो फिर वो कहा यार काम तो बढ़िया चल रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उनके फिर वो दफ्तर का काम निपटा के आगे बढ़ा तो उसके कुछ जो फोकट के यार दोस्त थे वो मिलने उसको, जिनके साथ वो कुछ भी मतलब गलत गतिविधि करता था। तो अब वहां क्या था, वो सब दोस्त मिलकर गलत करते थे तो उनको क्या लगता था दोस्त दोस्तों को कि अपन यहाँ कोई नहीं देख रहा है, तो वो आराम से कर लेते थे। लेकिन साला यहाँ जाके क्या उसके साथ भगवान चल रहे हैं। तो वो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने लगा कि यार नहीं नहीं, आज जैसे मान लो उन्होंने सिगरेट जलाई तो उसने मना कर दिया कि नहीं यार नहीं पीना है। तो दोस्तों ने बड़े आश्चर्य हो गए कि यार साला ये इतना शैतान आदमी सबसे आगे हो गया अपने पिलाने वाला, और आज ये बिल्कुल ऐसा कैसे हो गया है। तो उन दोस्तों ने बड़ा गंभीर विषय, अरे इतने एकदम तत्काल ऐसा बदलाव कैसे हो गया इसमें। फिर दूसरे भी कुछ गलत गतिविधि वाले साथी भी मिले, वो भी नहीं करता था। तो मतलब उसको ये एहसास हो गया। साथियों मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा इस मैटर में, मेरा दिमाग तो बहुत दूर चला गया था। लेकिन ये कहानी किसी और के लिए नहीं है, ये कहानी सिर्फ हम सभी के लिए है
कि आज अपन अगर किसी इस टाइप का विचार करके कोई गलत काम कर रहे हैं कि कौन देख रहा है, यहाँ अपन कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कौन देख रहा है, लेकिन उस कहानी को मैंने ऐसे मोड़ दिया, अंत दिया कि भगवान जब वापिस उसकी सारी गतिविधि देख के जब उसको पूरा दिन भर में ठीक कर दिया, उनने उसके सारे गलत काम बंद करा दिए, बाद में वो भगवान उसके अंदर ही चले गए। लास्ट में क्या बोला उनने कि अब एक काम करता हूँ, तू मेरे को देख सकता है लेकिन अब मैं तेरे साथ में रहूंगा और मैं तेरे अंदर ही चला जाऊंगा। और वो पहला व्यक्ति था। उसके बाद जितने भी व्यक्ति धरती पैदा हुए, उन सबके अंदर वो भगवान ऑलरेडी प्रवेश किए हुए हैं, मतलब वो अपने साथ में ही है। अब हमें जो भी गतिविधि करना है तो उस बात को ध्यान में रखना है कि उस पहले व्यक्ति के साथ जो परमात्मा ने गतिविधि करी वो हम सबके साथ करी हुई है और वो हमारे साथ में है। तो कभी जीवन में ये नहीं सोचना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसको कोई नहीं देख रहा है। मैं इसका सारांश मैंने महसूस किया है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको कोई नहीं देख रहा है, चलो अभी तो कर लेते हैं। अपने आप को ऐसा मान के काम करना है कि मेरे साथ भगवान हैं, मैं भगवान का हूं। भले वो हर गतिविधि में धन्यवाद का भाव जो आया हुआ है, ये धन्यवाद का भाव भी भगवान अपने साथ में है और भगवान स्वयं धन्यवाद देते हैं, ऐसा मान करके अपन लोगों को धन्यवाद देना है। और कभी भी गलत नहीं करना है, ये मैंने इस कहानी से सीखा है। खुद ही 2 दिन से मैं इस पे मनन कर रहा हूँ और एक एक गतिविधि को मैं ऐसे करना चालू कर दिया है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हर पल मेरे साथ में ईश्वर मेरे साथ है। और उनके सामने अपन अगर गलत नहीं कर सकते तो अपन को कभी भी गलत नहीं करना है। बस बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मैं इतना ही कुछ सोच पाया हूँ इसके ऊपर। अरे बहुत बाकी बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। जी आइए राजेश सर। थैंक यू। वह रोज भगवान की पूजा आराधना करता था। बचपन से माता पिता से यही सीखा था। न जाने क्यों अब कई महीनों से वो ईश्वर से दर्शन की प्रार्थना ही कर रहा था। दिन रात एक ही कामना कि प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। एक दिन सवेरे सवेरे प्रभु उसके सामने प्रकट हो गए। बोले, बेटा चल, मैं आ गया और आज पूरा दिन तेरे साथ रहूंगा। वह अति प्रसन्न हो गया, कोटि कोटि धन्यवाद दिया प्रभु को। प्रभु ने कहा, पर इस शर्त यह है कि मैं तुझे केवल दिखाई दूंगा, कोई और मुझे देख नहीं पाएगा। दिन भर किया, उसके पैरों में जैसे स्प्रिंग लगे हुए थे। पूरा उत्साह जोश के साथ वो काम करता रहा, जिससे भी मिलता उसकी मदद करता रहा। प्रेम ही प्रेम बह रही थी। हर एक मिनट प्रभु की ओर देखता, बीच बीच में मुस्कुराते रहता, प्रभु उसकी ओर देख देख करके मुस्कुराते रहते थे। पूरा दिन धन्यवाद भाव के साथ ऐसे ऐसे काम कर गया जो उससे पहले कभी किया नहीं था। परिवार वाले भी उसकी उत्साह देखकर दंग रह गए। सारे दोस्त, सारे लोग जो उसे रोज देखते थे, देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि इसे हो क्या गया। आज सारा जबरदस्त रहा, शानदार रहा। कब शाम हो गई फिर रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हुई प्रभु बोले, बेटा राजेश, अब मैं जा रहा हूं और तू अब सो जा। पर उसने कहा, नहीं प्रभु, आज मुझे सोना नहीं है, अब मैं सो जाऊंगा तो आप चले जाओगे। तो प्रभु ने सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वो सो गया, गहरी नींद में सो गया। और सुबह जब उठा तो उसे एहसास हुआ, प्रभु फिर कह रहे हैं, तुझे क्या लगता है मैं कल ही तेरे साथ था? बेटा मैं तो हर पल तेरे साथ रहता हूँ, बस तू पहचान नहीं पा रहा था। हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन से तो पूरी जिंदगी बदल गई राजेश की। हमेशा प्रभु के एहसास के साथ वो इतना बड़ा चमत्कार कर गया, पूरा नया भारत का निर्माण हो गया। बहुत शानदार राजेश सर जी, धन्यवाद सर। अशोक सर। थैंक यू। एक व्यक्ति ने साधु से कहा कि वह भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए वह रोज भगवान को तपस्या करते थे। तो अगर दर्शन देते तो मैं आपको बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। तो भगवान ने प्रसन्न होकर व्यक्ति के सामने प्रकट हुए और बोले कि वह वही भगवान है जिनके दर्शन के लिए तुम तपस्या कर रहा था। व्यक्ति ने आंखें खोली, लेकिन उसने भगवान को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या ये वही भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। वह व्यक्ति तुरंत उस साधु के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। तो साधु ने बताया कि उन्हें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान से उसकी वजह पूछी तो भगवान ने कहा
कि भगवान उन्हीं इंसानों को दर्शन देता है जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं। तो भगवान ने कहा कि साधु के मन में भटकाव है, इसीलिए उन्हें दर्शन नहीं दिख रहा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान दर्शन के लिए पूजा पाठ से ज्यादा मन की श्रद्धा होनी चाहिए। आस्था और विश्वास के साथ यदि हम सच्चे मन से भगवान को स्मरण करें तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं। इसी तरह आरसीएम और आरसीएम गुरुकुल में भी अपनी आस्था और विश्वास के साथ काम करें तो मंजिल हमारे पास जरूर आएगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। श्रीराम सर। थैंक यू। सर की कहानी मुझे याद है, जितना सर बताए थे परसों, उससे आगे की कहानी मैं यही बताऊंगा कि मुझे बड़ी अच्छी याद है कि श्री कृष्ण का उपदेश है कि तू जो चाहता है वो मैं नहीं चाहता, मैं जो चाहता हूँ वो तो करता नहीं। तुम वो कर जो मैं चाहता हूँ तो तुम्हें वो मिलेगा जो मैं तुम्हें वो मिलेगा जो तू चाहता है। मुझे इस पंक्ति को याद आया आरसीएम मिशन में कि बड़ी अच्छी एक कहानी मैंने याद किया था कि 3 व्यक्ति थे, तीनों प्रभु के प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर मुझे आपके दर्शन चाहिए, ईश्वर मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो एक बार भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुम्हें दर्शन होगी, तुम लगातार 15 साल मेरी तपस्या करेगा तब तुम्हें दर्शन होगी। वो झोला कमंडल उठाया लेके चल दिया। 15 साल में तो मैं 35 का हूँ, 50 का हो जाऊंगा। दूसरा सज्जन के लिए भगवान बोले कि तुझे मैं दर्शन दूंगा लेकिन तुम्हें 10 साल लगेगी। तो बोला कि तब तो मैं 40 का हूँ, 50 हो जाऊंगा। वो भी उठाया चल दिया। तीसरा सज्जन प्रार्थना कर रहे थे, उसको दर्शन दिया, बोले कि तुमको 50 साल लगेगा। तो बोला मैं 30 का हूँ, 50 में भी दर्शन हो जाएगा, 80 में। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मेरे को प्रभु का दर्शन तो होगा। कितने लोगों को जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है, प्रभु का दर्शन ही होगा। तो वो खुशी से उठ के कमंडल लेके नाचने लगा। तो ये कहानी का भावार्थ यही होता है कि अगर हम सच्चे मन से, समर्पण से अगर किसी काम में लगे रहते हैं तो आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, बरसों तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे उस श्रद्धा के साथ अपने आप को याद करना है कि ईश्वर मेरे साथ। थैंक यू। बहुत शानदार सर। एक शानदार। आइए लक्ष्मी मैम, आप आइए। हाँ मैम, मेरे पास छोटी सी कहानी है मैम भगवान की। जैसे जी। कि एक गांव था, एक गांव में 2 पति पत्नी थे मैम, और दोनों भी बहुत भक्ति करते थे और उनका एक भरोसा था कि मैं भगवान किसी का मदद नहीं लूंगी। तो एक उस गांव में अनाउंस हुआ कि इस गांव में एक बाढ़ आनी है तो आप खाली कर दो पूरा गांव। मगर कुछ सारे लोग चले गए, ये दोनों पति पत्नी रह गए कि नहीं, मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। तो देखिए वो बाढ़ आ गया, पूरा गांव तहस बहस हो गया मैम, पूरा गांव कुछ नहीं रहा। वो दोनों पति पत्नी भी बहते चले गए और एक उनको भगवान की एक ये क्या बोले मंदिर मिला। वो चोटी पे जाके वो अटक गए और दिन रात वो वहीं पर लटके रहे और भगवान से बोलते रहे, भगवान आप तुम ही बचाओ, अब मेरे लिए कोई नहीं रास्ता खुला। तो भगवान ने देख रहा था भगवान सब उनका, तो नतीजा क्या कर रहे हैं ये करके। तो एक जहाज आया ऊपर से, उन्होंने रस्सी दिया मगर वो नहीं, उसने नहीं लिया। उसने कहा कि मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। बाद में एक बोट दी, उसने कहा इसमें बैठ जाओ, कुछ लोग आए। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे भगवान ही बचाएगा। मगर भगवान हंसता रहा, कैसे नादान मेरा भक्त है भाई, ये समझ नहीं रहा, मैं इसके पास तो जा रहा हूँ मगर ये मुझे देख नहीं रहा है। तो क्या हुआ, फिर बाद में कुछ लोग साथ में गए कि नहीं बाबा आप आ जाओ, खाना तो खा लो इसमें। चोटी बैठे बैठे वो खाना भी नहीं खाया और भूखे प्यासे ठंडी से आकर के वो दोनों भी मर गए मैडम। फिर बाद में क्या हुआ, भगवान के पास वो चले गए, ऊपर अच्छी जगह चले गए, क्योंकि वो रोते रोते चले गए, मरने तक थोड़ा सा दुख हुआ उनको, तो भगवान को कोसते चले गए। फिर बाद में भगवान के पास गए और बोलने लगे कि भगवान तू कैसा है बेदर्द, इतनी तेरी मैंने भक्ति की, पति पत्नी दोनों, एक गांव हमने छोड़ा नहीं, आपके भरोसे रहा और हमारी आप मदद नहीं किया। तो भगवान ने हंस के कहा, बेटा मैं तेरे पास तो हर पल आता था, हर समय तेरे को देखता था, और रोटी दी मैंने, रस्सी भेजी मैंने, बोर्ड भेजी मैंने, मुझे तूने देखा ही नहीं मुझे। तो देखो अंधी भक्ति होती है मैम। तो मुझे कहना है कि भगवान को हर पर याद करो, भगवान की भक्ति करो, मगर भरोसा भी करो, किसी के रूप में हमें भेजता है भगवान, खुद तो नहीं आएगा ना, किसी के रूप में दे रहा है हमें कुछ, तो वो परखना चाहिए, देखना चाहिए। बस यही मेरी कहानी है मैम। धन्यवाद। बहुत शानदार मैम। आइए नरेश सर। धन्यवाद। गुरुकुल हमारा मंदिर है और हम इसमें आते हैं, हमारी आत्मा भगवान है। अगर हमने पहचान लिया
तो भगवान हमारे साथ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। इस लाइन को भी एक बार और सुनिए और इसको भीतर से एकदम ग्रहण करिए। जी, आगे बढ़ते हैं पवन सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आज भी। तो मेरी भी छोटी सी स्टोरी है। और एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बाहर में एक साधु रहा करते थे। साधु की एक खासियत थी कि वो रेन डांस करते थे, यानी वर्षा नृत्य करता था। जब भी गांव में अकाल पड़ता था तो वो मदमस्त होकर नाचता और वहां पे वर्षा हो जाती थी, बरसात हो जाती थी। ये सिलसिला सालों साल से चली आ रही थी। लेकिन साधु का उम्र जैसे जैसे बढ़ता गया, एक दिन वृद्ध हो गया और अस्वस्थता के चलते उसने नृत्य करना छोड़ दिया। तो एक गांव में भयानक, उसी गांव में फिर अचानक फिर अकाल पड़ेगा, सारे खेत के पानी सूख गए। और गांव वाले ने साधु से नाचने के लिए फिर से उन्होंने प्रार्थना की, उनसे याचना की। लेकिन साधु ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए नृत्य करने से मना कर दिया। तब साधु ने वो चेलों से रेन डांस करने का निश्चय किया। तो सभी चेले जो है नाच 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 कर थक गए, लेकिन वहां वर्षा नहीं हुई। तो चेलों ने साधु के पास आकर फिर से पूछा कि बाबा, जब भी आप नाचते हो तब पानी बरसता है, हम नाचते हैं मगर बरसात नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? तो बाबा ने जो जवाब दिया बड़ा कारगर, बहुत कुछ सीखने का इसमें मिला है मुझे। क्यों बाबा ने कहा, बेटा देखो, देखो बच्चों, इसके पीछे दो कारण है, दो कारण। पहला कारण यह है कि जब भी मैं नाचने के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे ये विश्वास होता है कि जब भी मैं नाचूंगा बरसात होगी। और दूसरा ये है कि मैं तब तक नाचते रहता हूं जब तक ये बरसात हो नहीं जाती। मतलब इस कहानी का सार ये है कि जो है निश्चित रूप से अपने भरोसा, अपने काम करते हुए विश्वास करना होना चाहिए। काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक हम सफल हो नहीं जाते। बहुत 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 शानदार सर, निरंतरता, दीर्घकाल, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दीदी। आप आइए सीएम मीना जी। मुझे लेकिन अभी दिख रहा है जिनके जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुझे लग रहा है कि भगवान ही मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं उनको ही बुलाऊंगी अभी। जी, मोनालिसा जी, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये हर इंसान मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, जगह जगह भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहता है कि मैं आप सबके पास हूँ और भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। और मैं कहता हूँ, एक दुआ मैं बार बार बच्चों को सुनाता था स्कूल में, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान कहते हैं कि मेरे से मांग क्या रहे हो, मैंने जन्म से पहले सब कुछ दे दिया आपको, और जन्म से पहले सारे सब कुछ सर्वव्यापक आपके लिए कर दिया, और फिर भी आप बार बार मेरे से मांग के मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? तो कहने का मतलब यह है, सार की बात यह है कि अपने पास सब कुछ है, और मैं तो हमेशा भगवान को मेरे साथ 24 घंटे लेकर के काम करता हूँ। कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि मेरे साथ भगवान नहीं है, और कभी भी मेरे से कोई गलत काम नहीं होता है। हमेशा जो भी होता है सही सही होता है। थैंक यू। ओवर टू मोनालिसा। बहुत शानदार सर, स्वयं में समाधान। आइए राधेश्याम भाटी सर। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जब छोटी क्लास में पढ़ रहा था उस समय एक कहानी आज भी प्रेरित कर रही है बहुत। तो एक गुरुजी थे बहुत सुविख्यात, और गुरुजी का काफी उम्र भी हो गया। बोला कि अब मेरा समय भी नजदीक आने वाला है, तो मेरा ये पूरा राज का पूरा किसको संभाला जाए। तो दो शिष्य थे, अब दोनों में परीक्षा लेनी थी किसको ये सौंपा जाए, कौन इसके लायक है। तो फिर उन्होंने एक परीक्षा ली। दो गोट होते हैं जिसको बकरी बोलते हैं हिंदी में, बकरा, और दो तलवार दी, और दोनों दिशा में भेजा अलग अलग, कि चेला तू इस दिशा में जा और तू इस दिशा में जा। ऐसी जगह पर इसकी गर्दन काट के लाना है जिस जगह कोई नहीं देख रहा है। तो दोनों बहुत खुश हुए। एक ने इतनी खुशी हुई कि मैं अभी 1 मिनट ही नहीं लगेगा, आधा घंटे में अभी जाके 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो इतना काम ये है। उसको बहुत खुशी थी कि मुझे गुरुजी ये पूरा आपका राज पूरा हमें देने वाले हैं, पूरा ये साम्राज्य हमें मिलने वाला है। और एक चिंतन कर रहा था ऐसी कौन सी जगह ढूंढे, और एक तो वो गया था और आगे देखा एक सुनसान जगह, पेड़ थे, झाड़ियां थी, कोई नहीं देख रहा था। उसने वो तलवार से उसका कत्ल कर दिया और वापिस आ गए जल्दी, और बोला कि जो भी आएगा पहले और वो बनेगा। और पहुंच गया कि गुरुजी बस मुझे बना दो, मैं तो देख लो आपने कर दिया। और वो चिंता कर रहा था ऐसी कौन सी जगह ढूंढते ढूंढते वहां गए जंगल। बोला कि यहाँ तो ये हलचल हो रही, पेड़ पौधे ये सुन रहे होंगे, यहाँ तो प्रभु देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। फिर एकांत में गया,
एक गुफा थी बहुत पहाड़ी क्षेत्र में, और अंधारा था, अंदर अंधारा था, अंदर घुसा के यहाँ कोई नहीं देख रहा। अंदर गया, तलवार से प्रयास किया, ज्यों ही तो एक छोटा सा अंदर छेद था उस गुफे के अंदर, वहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, और ज्यों ही प्रयास किया उस तलवार के ऊपर वो चमचमा रही तलवार, बोला कि यहाँ पर वो सूरज की किरण देख रही है, हाँ उसके अंदर भी परमात्मा होगा। अरे परमात्मा यहाँ भी देख रहा है। बोला कि इसका मतलब परमात्मा हर जगह, हवा में परमात्मा है, ईश्वर हर जगह है। वहां से वापस आया और बोला गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली दुनिया में जहां पर मैं आपका काम कर सकूं, मुझे पूरी दुनिया में सब जगह भगवान दिखे। तो आते ही देखा, अच्छा चेला, भगवान बहुत खुश हुए कि ये मेरे लायक है, और उसको पूरा राज घराना, पूरा ये सिंहासन उसको दे दिया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु अपने घट में है, हर दुनिया में हर चीज में ईश्वर है, बस उसको पहचानना। उसको वहां ज्ञान हुआ और वो राजा का मतलब गुरु जी का शिष्य सही चुना गया, और वो उसको रिजेक्ट किया, तेरे को ध्यान भी नहीं है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हर प्राणी में भगवान है। थैंक यू, धन्यवाद। जय मोनालिसा जी, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी धीरे धीरे यही कहानी बना रहे हैं, क्योंकि शुरू में तो इतने हैंडरेज नहीं थे, बाद में हैंडरेज बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी, इससे बढ़िया जीवन की कोई सबक नहीं हो सकती है जी। आप सभी बहुत सुनाना चाहते हैं, पर आपको बहुत बहुत माफी चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा अलाउ नहीं कर रहा है कि अब हम और कहानियां सुने, पर अभी जो सुना है उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। कहानी ये भी है कि जब भगवान उसके साथ चल पड़े, तो इंसान की जो आदत थी, खाना खाने बैठा, थोड़ा सा नमक ज्यादा था, तो एकदम मन में गुस्सा पैदा हुआ, और उसको जो भी खाना बनाया था उनको एकदम, ये क्या, ऐसे आधा शब्द तो निकल गया जुबान से। अरे फिर देखा कि अरे आज तो भगवान बैठे हैं, ऐसे बात नहीं करनी है। तो थोड़ा उसको परेशानी सी हुई, एकदम दिमाग में वो आया तनाव कि ऐसे हर काम करते समय मन में ख्याल आ रहे हैं कि आज ये करना, उसको उल्लू बनाना। फिर ध्यान आता है कि अरे आज तो भगवान है। तो इंसान जैसे जी रहा है ना, जैसे जी रहा है, और जो आदतें हैं, थोड़ी देर में ही वो भगवान से माफी मांगने लगा कि हे भगवान, आप तो आपने आपके घर पधारिए, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। ये हकीकत ये है, क्योंकि ज्ञान तो हम बहुत रखते हैं ना, ज्ञान तो हम बहुत बांट रहे हैं ना, ज्ञान की बातें तो बड़ी कर रहे हैं, पर एक दिन ऐसे जी के देख लेना कि आज पूरा दिन मेरे साथ भगवान, एक दिन जी के देख लो, और आप शाम को आके माफी नहीं मांग लो तो आप याद कर लेना कितना हम भगवान से दूर है, इतने दूर जा चुके हैं कि हम भगवान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ज्ञान कितनी बातें कर लो, कितने मन में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं, कितनी असंतुष्टि, कितनी शिकायतें, कितने लालच, कितने अहंकार, कितने गुस्से। तो एक दिन जी के देखो आप, सिर्फ एक दिन बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा, 1 घंटा जी के देख लो कि मेरे साथ भगवान है। इससे बड़ी एजुकेशन, इससे बड़ी शिक्षा, इससे बड़ा सिद्धांत जिंदगी का हो नहीं सकता है। बातें हम सब कर रहे हैं, पर करके देखो आप, तब आपको पता चलेगा, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। कि जो होमवर्क मिला, अरे मैंने तो आवश्यक कामों की सूची ठीक से और देखा ही नहीं, एकदम आपको, ये तो आरसीएम तो ईश्वरीय कार्य है, इसका हर कार्य तो मुझे ईमानदारी से करना, वो चूक गए। खाना ज्यादा खा लिया, फिर चूक गए, तो भगवान का तो दिया हुआ भोजन है, खाने में ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान, फिर चूक गए। जिसने बनाया उसको धन्यवाद ही नहीं दिया, फिर चूक गए। इतनी चूक
हो रही है, और इसको ठीक करने का एक ही मात्र इस कहानी का रहस्य यही है कि भगवान तो हर पल हमारे साथ है ना, पर हम ही निष्ठुर हो गए। हम उसको नहीं भूले, हमने कुछ और चीज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो गई और भगवान को हमने साइड कर दिया, किनारे कर दिया कि अभी तुम रेस्ट करो, अभी तो हमें थोड़ा सा दुनिया में वो कुछ अलग करने दो। तो ये कहानी बड़ी मार्मिक कहानी है, इससे ज्यादा बड़ी एजुकेशन कुछ हो नहीं सकती है। तो थोड़ा करके देखो। और रियली मैं कहता हूं, रियली ये कोई बनावटी या कहानी वाली बात नहीं है। ये हकीकत है कि भगवान हर पल हमारे साथ है। पर भगवान न तो कोई वस्तु है, न स्वरूप है, न आकार है। भगवान है एक एहसास, एक फीलिंग, भगवत्ता। भगवान कुछ होता ही नहीं, भगवत्ता होती है। और हमारे अंदर वो भगवत्ता है तो हमारा आत्मा का कल्याण होगा, हमारी आत्मा की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और जब हम ये फर्दर जो हम जन्म लेंगे तो हम इससे और बेटर, या जन्म नहीं लेंगे तो भी वहां भी जाकर ऊपर भी हम एक बेटर अवस्था में, ये सारा एक हकीकत है, ये सारा हकीकत है। तो हम जो दुनिया में देखते हैं ना, अलग अलग इंसान अलग अलग तरह से जी रहे हैं, उसका कारण यही है कि जिसको थोड़ा बहुत भी एहसास है उसकी सारी चीजें ठीक हो जाती है, जिसको एहसास नहीं है वो सारी चीजें उसकी खराब हो जाती है। वो अहंकारी बन जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो भगवान को भूल जाता है। तो अपन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी मतलब वो नहीं करेंगे। 1 घंटा, और 1 घंटा भी नहीं तो सिर्फ 10 मिनट, एक बार 10 मिनट जी के देखो आप कि बस मेरे साथ भगवान है। आपको सारी साइंस जो है ना समझ में आ जाएगी। जब क्या आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, क्या आप एक्टिविटी कर रहे हो, सब कुछ चेक करो। उसको एक एक बात को चेक करो कि ये अगर भगवान साथ होते तो क्या मुझे ऐसा ही करना था क्या। फिर आपको सारी बात समझ में आएगी। और मैं कहता हूं ये समझ लिया ना तो जिंदगी का सब कुछ रहस्य समझ में आ जाएगा। फिर आपके जो इतने जो ये झंझट है ना जिंदगी के, ये सारे झंझट मिट जाएंगे, सारे झंझट मिट जाएंगे। आपको पूरी दुनिया एक लगने लग जाएगी। क्योंकि मैं अगर किसी को अलग समझ रहा हूं तो ये तो भगवान के होते हुए तो मैं ऐसा सोच ही कैसे सकता, होगा, हो ही नहीं सकता। मैं अपने लिए अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूं तो ये भगवान के होते हुए मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। मैं कोई आलस्य कर्महीन हो रहा हूं, मैं कर्म को अच्छे से पालन नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। मैं किसी पे क्रोध कर रहा हूँ, अहंकार कर रहा हूँ, लालच कर रहा हूँ, भगवान के होते हुए ऐसे। पर हम तो दिन भर वही कर रहे हैं, दिन भर वही कर रहे हैं। तो ज्ञान शब्दों से होने से उन्नति नहीं होती है, उससे जीवन का उद्धार नहीं होता है। ज्ञान आचरण में होना बहुत जरूरी है। तो इस अभ्यास को करें। और आरसीएम पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आरसीएम ईश्वरीय कार्य है। फिर आपकी सारी चीजें अपने आप सुधरेगी। तो आपके ऊपर है, ये सब हमारे को इशारे मिल रहे हैं, समाधान कहाँ है? भीतर है, सारे इशारे। अब आप सोचिए कि कितनी देर रहना है, 10 मिनट का करना, 5 मिनट का करना, आधा घंटे का करना, 1 घंटे का करना, 1 दिन का करना है। एक प्रयोग ईमानदारी से अपने लिए और किसी के लिए, अपने लिए। कि भगवान साथ होते हैं तो जो कहानी में बताया गया ना कि बहुत मस्ती आई, तो क्या आई, क्या बड़ा आनंदित हुआ, भगवान आज तो मेरे साथ है और कृपा हो गई। तो आप 10 मिनट भी कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ 10 मिनट तो वैसे जी लिए कि मन नाच रहा है, मन में धन्यवाद का भाव आ रहा है, पूरी दुनिया के प्रति प्रेम आ रहा है, ईमानदारी आ रही है, कर्तव्य बोध है, जिम्मेदारी है, सब कुछ ऐसा हो रहा है क्या। और
ये इससे बड़ा इशारा जीवन में कुछ हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज की आप सब साथियों की कहानियां बड़ी मजेदार थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। पर ये हकीकत हो जाए तो कितना मजा आ जाए। जब कहानी में इतना मजा आ सकता है तो हकीकत में तो दुनिया ही बदल जाएगी। तो दुनिया बदलना अब हमारे हाथ में है।